रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा ऐलान, पूर्वी यूक्रेन के डोनबास को अलग देश की मान्यता दी। यूक्रेन के विद्रोही राज्य डोनेस्क और लुहांस्क को देश की मान्यता। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डोनेस्क पीपल्स रिपब्लिक, लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक की मान्यता के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने डीपीआर के प्रमुख डेनिस पुशलिन और एलपीआर के प्रमुख लियोनिद के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए। व्लादिमीर पुतिन ने अपने संबोधन में कहा, नाटो में यूक्रेन का शामिल होना रूस की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा। रूसी राष्ट्रपति ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, यूक्रेन की योजना परमाणु हथियार बनाने की है। पुतिन ने कहा, आधुनिक यूक्रेन का निर्माण पूरी तरह से रूस ने किया था। यूक्रेन को लेनिन ने बनाया। यूक्रेन में लेनिन के स्मारकों को ध्वस्त कर दिया गया। रूसी राष्ट्रपति ने अमेरिका सहित नाटो पर लगाया आरोप, कहा नाटो ने वादा नहीं निभाया। यूक्रेन में नाटो का सैन्य बेस रूस की सुरक्षा के लिए खतरा। पुतिन के ऐलान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से फोन पर बात की। ताजा हालात पर चर्चा हुई। ब्रिटेन ने कहा, रूस का ऐलान अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन, सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहे रूस। यूक्रेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से हस्तक्षेप की मांग की। कहा, यूक्रेन के मुद्दे पर यूएनएससी की तत्काल बैठक की जाए। पुतिन ने अपने संबोधन में कहा, पूर्वी यूक्रेन पर फैसला कठिन। डोनबास रूस से जुड़ा इलाका, पूर्वी यूक्रेन के डोनबास में हालात ठीक नहीं। अपने संबोधन में पुतिन ने यूक्रेन को बताया रूस का अभिन्न हिस्सा। कहा, यूक्रेन का इतिहास रूस से जुड़ा हुआ। अपने संबोधन में पुतिन ने अमेरिका पर साधा निशाना। कहा, अमेरिका ने कट्टरपंथियों को यूक्रेन में सत्ता में बैठाया। कट्टरवादी यूक्रेन की सत्ता चला रहे हैं। पुतिन ने कहा, यूक्रेन की सरकार ने जनता को ठगा। हिंसा में हजारों लोग मारे गए। कट्टरपंथियों ने लोगों की हत्या की। पुतिन ने अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा, यूक्रेन पर अमेरिका का नियंत्रण, यूक्रेन की सरकार स्वतंत्र नहीं। पुतिन ने यूक्रेन के पास परमाणु क्षमता से रूस की सुरक्षा को खतरा बताया। कहा, यूक्रेन से रूस को परमाणु खतरा है। पुतिन ने संबोधन में कहा, यूक्रेन से रूस को अमेरिकी हमले का खतरा। 35 मिनट में हमला कर सकता है अमेरिका। टॉमहॉक मिसाइल से हमला कर सकता है यूएस। यूक्रेन रूस विवाद पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुलाई आपात बैठक। राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ यूक्रेन के हालात पर चर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्स के साथ फोन पर बात की। रूस और यूक्रेन के हालात पर चर्चा हुई। पुतिन के ऐलान के बाद यूक्रेन में लग सकता है मार्शल लॉ, स्थानीय मीडिया के हवाले से खबर। राष्ट्रपति पुतिन के ऐलान के बाद डोनेस्क में जश्न का माहौल है। लोगों ने आतिशबाजी की। यूक्रेन संकट पर अमेरिका ने जारी की एडवाइजरी। अमेरिकी नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने की सलाह। यूक्रेन रूस के बीच युद्ध की आशंका को देखते हुए फैसला। पीएम मोदी आज मणिपुर में करेंगे चुनाव प्रचार। मणिपुर में रैली को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह भी होंगे मौजूद। पीएम मोदी आज यूपी में करेंगे चुनावी रैली। बहराइच में रैली को संबोधित करेंगे। गोंडा और बलरामपुर की 6 विधानसभा सीटों पर भी पीएम का वर्चुअल संबोधन। यूपी में सीएम योगी का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी। अयोध्या समेत गोंडा, बहराइच और बाराबंकी में आज कई जनसभाएं। गृहमंत्री अमित शाह प्रयागराज में बनेंगे चुनावी ओंकार। प्रयागराज में प्रतापगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बलिया और गोरखपुर में करेंगे चुनावी प्रचार। जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज यूपी के पूर्वांचल दौरे पर रहेंगे। देवरिया, बलिया में जनसभा। गोरखपुर में कार्यकर्ताओं के साथ होगी बैठक। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज प्रतापगढ़ के दौरे पर। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद जनसंपर्क और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव आज प्रयागराज, चित्रकूट और कौशाम्बी में जनसभाएं करेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। असदुद्दीन ओवैसी आज प्रयागराज और कौशाम्बी में चुनावी जनसभाएं करेंगे। प्रयागराज में 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज यूपी में चुनाव प्रचार करेंगे। गोरखपुर में रैली भी। निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद का समाजवादी पार्टी पर हमला। का 2017 के पहले सड़क पर साइकिल वाले गुंडा अराजकता फैलाते थे। योगी सरकार आने के बाद यूपी में राम राज्य आया। कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की हत्या के बाद से तनाव। अब तक 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने धारा 144 लगाई। कर्नाटक सरकार ने 2 दिनों के लिए स्कूल कॉलेजेस को बंद करने का आदेश दिया। स्थानीय पुलिस की मदद के लिए राज्य भर से 212 निरीक्षक और उप निरीक्षक शिवमोगा पहुंचे। कर्नाटक में बजरंग दल के नेता की हत्या के खिलाफ आज देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन करेंगे बजरंग दल के नेता। जम्मू से लेकर हैदराबाद तक बजरंग दल के नेता करेंगे प्रदर्शन। कर्नाटक में बजरंग दल के नेता की हत्या के बाद पीएफआई पर बैन लगाने की मांग। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, पीएफआई जैसे संगठन को विदेश फंडिंग जैसे मामलों की जांच जरूरी।
मेरे पास भी एक संगठन भोपाल के हैं, उन्होंने भी ये मांग की थी और मैंने इसको जांच के दायरे में उस समय लिया भी था। हमने जो बिंदु उन्होंने उठाए थे कि विदेश से जो फंडिंग आती है PFI के नाम पर, और वो जांच के दायरे में हमने लेके ये सब जांच कर रहे हैं। हत्याकांड की NIA जांच जो है उसकी मांग तेज कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कर्नाटक के CM को चिट्ठी लिखी, हत्या के पीछे बड़ी साजिश की जताई आशंका। हर्षा हत्या मामले की VHP ने NIA से जांच कराए जाने की मांग की। VHP का आरोप, हत्या में SDPI PFI का हाथ। बजरंग सदस्य हर्षा के परिवार का रो रो कर बुरा हाल। रिपब्लिक भारत पर बोली हर्षा की मां, दोषियों का एनकाउंटर, मेरा बेटा करना चाहता था देश की सेवा, परिवार ने लगाई इंसाफ की गुहार। कर्नाटक के शिवमोगा में हंगामा, शव ले जाने के दौरान भी हंगामा हुआ। बजरंग दल के सदस्य हर्षा की हत्या पर बवाल जारी। हर्षा की हत्या के बाद से इलाके में फैला तनाव, अंतिम संस्कार के दौरान पथराव हुआ। बजरंग दल के सदस्य हर्षा की हत्या में 5 लोग शामिल, 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। कर्नाटक के गृह मंत्री हरागा ज्ञानेंद्र ने जानकारी दी। बजरंग दल सदस्य हर्षा की अंतिम यात्रा में बड़ा लोगों का हुजूम, फूलों से सजे ट्रक में निकाली गई बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की अंतिम यात्रा। बजरंग दल सदस्य की हत्या की जांच के लिए SIT का गठन, हिजाब विवाद एंगल से भी हो सकती है जांच। कर्नाटक के शिवमोगा में धारा 144 लागू, डिप्टी कमिश्नर ने जानकारी दी। इलाके में हालात सामान्य, हिंसा की आशंका को देखते हुए RAF के जवानों की तैनाती। बजरंग दल सदस्य की हत्या के खिलाफ VHP 23 फरवरी को करेगी विरोध प्रदर्शन। VHP प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा, हर्षा ने पुलिस को धमकियों की पहले भी दी थी सूचना। कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल सदस्य की हत्या से इलाके में तनाव, सदस्य के शव को अस्पताल से घर लेकर पहुंचे थे परिजन। कर्नाटक के ग्रामीण विकास मंत्री KS ईश्वरप्पा का बयान, कहा बजरंग दल के सदस्य की हत्या दूसरे समुदाय के गुंडों ने की, हम राज्य में गुंडागर्दी को बढ़ने की इजाजत नहीं देंगे। कर्नाटक सरकार में मंत्री नारायण गुरु ने बजरंग सदस्य के हत्यारों को जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया। कहा शिवमोगा में हालात फिलहाल काबू में। बजरंग दल सदस्य की हत्या को सिद्धारमैया ने बताया निंदनीय, कहा हत्या में शामिल सभी लोगों को मिलनी चाहिए सजा। सिद्धारमैया ने कर्नाटक के गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की। शिवमोगा में बजरंग दल सदस्य की हत्या की पूर्व CM BS येदियुरप्पा ने कड़ी निंदा की। कहा राज्य में कभी भी नहीं होनी चाहिए इस तरह की घटना। हिजाब विवाद पर आज फिर होगी सुनवाई। आज दोपहर 2:30 बजे कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट ने कहा हिजाब बैन नहीं किया, तय यूनिफॉर्म पहनने को कहा। यूपी के रायबरेली में सपा पर से योगी आदित्यनाथ का अहमदाबाद ब्लास्ट मामले में एक आतंकवादी का परिवार सपा से जुड़ा। राष्ट्र की कीमत पर राजनीति ठीक नहीं, 4 दिनों से मौन है अखिलेश। अपराधियों और दंगाइयों को CM योगी की चेतावनी, कहा दंगा किया तो 7 पीढ़ियां करेंगी भुगतान। यूपी में 2017 से पहले दंगे होते थे, बीजेपी की सरकार में नहीं हुआ एक भी दंगा, अपराधी कर रहे हैं पलायन। यूपी के हरदोई में CM योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। कहा पहले की सरकारों में बिजली का भी धर्म होता था, ईद और मुहर्रम पर आती थी बिजली, अब यूपी की जनता को बिना भेदभाव बिजली मिलती है। उत्तर प्रदेश में बहराइच दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी ने जनसभा के लिए पूरी ताकत झोंकी। 2 दिनों के दौरे पर अयोध्या में रहेंगे CM योगी। अयोध्या में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 22 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह की उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां, रानीगंज, प्रतापगढ़, कोराम, प्रयागराज समेत कई जगहों पर अमित शाह की रैली। 5वें चरण के प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उत्तर प्रदेश में कई जनसभाओं को करेंगे संबोधित। यूपी के दौरे पर रहेंगी स्मृति ईरानी, कई जनसभाओं को करेंगी संबोधित। CM योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। कहा सपा का नाम समाजवादी, काम आतंकवादी और सोच परिवारवादी। उत्तर प्रदेश के बांदा में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने रोड शो किया। अनुराग ठाकुर के रोड शो में समर्थकों का बड़ा जनसैलाब। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ FIR, आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर इटावा के SFI थाने में केस दर्ज। मतदान केंद्र में पत्रकारों को इंटरव्यू देने पर चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव पर कार्रवाई की। यूपी के उन्नाव में बीजेपी प्रत्याशी के लिए दीपिका चिखलिया ने प्रचार किया। रामानंद सागर की रामायण में सीता का किरदार निभाया था। धमाके के बहाने अखिलेश पर बरसे शाह का धमाकों के आरोपियों को घोषणा पत्र में छोड़ने का वादा किया था। पीलीभीत में माफियाओं पर अमित शाह का हमला। का CM योगी ने गैंगस्टर्स को चुन चुनकर जेल पहुंचाया। कहा अखिलेश की सरकार आई तो क्या माफिया जेल में रहेंगे। यूपी के सीतापुर में गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार। का SP BSP के वक्त यूपी में बाहुबली थे, आतंक का कॉरिडोर था। योगी सरकार में बाहुबली नहीं बजरंग बली है। यूपी के बाराबंकी में प्रदेश की जनता को शाह ने संबोधित किया। लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। हरदोई में अखिलेश ने CM योगी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी सबसे झूठी पार्टी, CM योगी पर घटिया बयान देने का आरोप लगाया। हरदोई की रैली में अखिलेश ने CM योगी पर कसा तंज। कहा एक अखबार ने बाबा का नाम बदलकर बुलडोजर कर दिया है, हम भी उन्हें उसी नाम से बुलाएंगे।
बीजेपी पर अखिलेश का तंज। बीजेपी के खिलाफ 440 वोल्ट का करंट चल रहा है। गर्मी निकालने की बात करने वालों के कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए हैं। सपा के आतंकियों से तार के आरोप पर बोले अखिलेश यादव। पूछा अहमदाबाद ब्लास्ट के समय गुजरात का सीएम कौन था? अपनी नाकामी पर वोट मांगते हैं मोदी। यूपी के सुल्तानपुर में अखिलेश की जनसभा। सुल्तानपुर की जनता को किया संबोधित। चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई। विशेष अदालत ने 60 लाख का जुर्माना लगाया। सीबीआई की विशेष अदालत ने किया सजा का ऐलान। लालू प्रसाद यादव के वकील सीबीआई की विशेष अदालत के खिलाफ जाएंगे हाईकोर्ट। वकील ने कहा फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में करेंगे अपील। एबीटी शिपयार्ड पर सीबीआई का शिकंजा। एबीटी शिपयार्ड के पूर्व चेयरमैन और एमडी ऋषि अग्रवाल से सीबीआई हेडक्वार्टर में पूछताछ। 22,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाले का मामला। लखीमपुर हिंसा केस के आरोपी आशीष मिश्रा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। मृतक किसानों के परिजनों ने जमानत रद्द करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के दक्षिण काली मंदिर में दर्शन किए। धामी ने उत्तराखंड में 60 पार का दिया नारा। कहा पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, इस बार हमने 60 पार का दिया है नारा। मणिपुर के उखरूल में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जनसभा को संबोधित किया। 27 फरवरी को मणिपुर में होने वाले मतदान के लिए की अपील। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी पर लगाया अलगाववाद पैदा करने का आरोप। कहा 5 साल में अलगाववाद पैदा करने के अलावा सरकार ने कुछ नहीं किया, लोगों की बड़ी परेशानी। थर्ड फ्रंट में कांग्रेस की स्थिति पर बोले शिवसेना नेता संजय राउत। कांग्रेस के बिना नहीं बनेगा थर्ड फ्रंट। इशारों में कहा थर्ड फ्रंट का नेतृत्व कर सकते हैं केसीआर। थर्ड फ्रंट को लेकर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला की तल्ख टिप्पणी। कहा इनके पास देश के लिए कोई विजन नहीं, सिर्फ प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा है। जातिगत जनगणना पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान। 5 राज्यों के चुनाव के बाद जातिगत जनगणना की पूरी संभावना। राज्य सरकार ने जनगणना को लेकर बनाई पूरी रणनीति। मुंबई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं समेत मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप को पुलिस ने हिरासत में लिया। बीजेपी एमपी मनोज कोटक के घर प्रदर्शन के लिए जुटे थे कांग्रेस कार्यकर्ता। केरल में काम से लौटे सीपीआईएम कार्यकर्ता की हत्या। पार्टी ने आरएसएस पर लगाया आरोप। फिलहाल मामले की जांच जारी। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई निकाय चुनाव में हुई हिंसा की करेंगे शिकायत। डीएम के हिंसा पर मद्रास हाईकोर्ट में दायर करेंगे याचिका। छत्तीसगढ़ में बीएसपी विधायक के डांस वीडियो वायरल हुआ। जयपुर से बीएसपी विधायक केशव चंद्र शादी समारोह में नागिन डांस करते नजर आए। नोएडा के सेक्टर 126 में यूनिवर्सिटी के पास आपस में भिड़े छात्रों के 2 गुट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के आजमगढ़ में जहरीली शराब का कहर। जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत, कई की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश की मुरैना में मिर्ची बाबा से कुछ लोगों ने मारपीट की। पुलिस कर रही है मामले की जांच। छत्तीसगढ़ के रायपुर में नारकोटिक्स टीम की बड़ी कार्रवाई। ब्राउन शुगर और नशीली टैबलेट के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। असम के नागौर में विश्व विख्यात महामृत्युंजय मंदिर में रोजाना उमड़ रही हजारों भक्तों की भीड़। कोरोना पाबंदियों की वजह से दर्शन के लिए नहीं पहुंच पा रहे थे श्रद्धालु। यूपी के सहारनपुर में दिन दहाड़े बदमाश ने 1.5 लाख रुपए की लूट की। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी के रामपुर में 50,000 की फिरौती के लिए मासूम की हत्या। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर मासूम का शव बरामद किया। मुंबई के जुहू में एक होटल में आग लगने से मचा हड़कंप। दमकल कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिहार के मुजफ्फरपुर में रिसेप्शन पार्टी के दौरान जमकर बवाल हुआ। डांस करने को लेकर विवाद में चले ईंट पत्थर। पुलिस से की गई मामले की शिकायत। यूपी के बुलंदशहर में नेशनल हाईवे के पास खड़े ट्रक में आग लगी। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कोटा दर्दनाक हादसे में मरने वाले 9 लोगों के परिवार को केंद्र की तरफ से मिलेगी सहायता राशि। पीड़ित परिवार को पीएम मोदी ने 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया।